Hello friends, welcome. So now in this video again we are going to develop one application in which it will focus on drawables and gradients again. Okay, in my earlier videos I have discussed these applications and we have developed together these applications. Now again in this video uh, we will make it a bit complicated. Okay, there will be two spinner. Okay, in one spinner we will have ओके सो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मतलब कि यहाँ पे हम अपना जो इमेज व्यू है उस पर कौन सा इमेज ड्रॉ करना है और कौन सा ग्रेडियंट अप्लाई करना है, वो दोनों चीज़ हम क्लाइंट से लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, चलिए हम साथ मिलके करते हैं कि पहले तो मैं जो अपना लेआउट है उसको चेंज करके रिलेटिव लेआउट बनाता हूँ। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे एक इमेज व्यू, ठीक है, उसका आईडी इमेज व्यू 7, फिर उसकी हाइट 300 dp, उसकी फिट 300 dp और सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू, मार्जिन टॉप 100। एक्चुअली मुझे अब उसको सेंटर इन पेरेंट नहीं रखना है, इसलिए हाँ आया, चलेगा। इसको 200 कर देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, 300 ही बेहतर था। नेक्स्ट अब मैं दो स्पिनर्स यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, दो स्पिनर आईडी उसका स्पिनर 3, विड्थ और हाइट, ग्रेप कंटेंट उसका स्टाइल, फिर सेंटर इन पेरेंट, सेंटर हॉरिजॉन्टल, मार्जिन टॉप 20। इसी तरह से एक और स्पिनर यहाँ पे हम ऐड करेंगे, स्पिनर 4। ओके, रिलेटिव लेआउट है तो यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये बिलो, सॉरी मार्जिन या बिलो इमेज व्यू 7 और ये बिलो स्पिनर 3। ठीक है, ये इमेज व्यू आपका, ये स्पिनर 3 और ये स्पिनर 4। ओके, अब इन दो स्पिनर्स में जो आइटम्स रखनी है वो या तो एरे से ले सकते हैं या फिर रिसोर्स में भी ले सकते हैं इसको। रिसोर्स तो एक तो हमारे पास शेप का है ही, ओके, और एक ग्रेडियंट्स का, तो उसी को यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, स्पिनर एंट्रीज
इज इक्वल टू शेप्स और यहाँ पे एंट्रीज ग्रेडियंट्स, ठीक है। कैपिटल में रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे प्रोग्राम में, देखो इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप XML में शेप डिफाइन करके उसमें करो और या फिर प्रोग्रामेटिकली करो। लेकिन अगर XML से करते हो तो सोचो आप कि जब ये एप्लीकेशन रन होगी तो क्लाइंट सपोज शेप सिलेक्ट करता है रेक्टेंगल और वो ग्रेडियंट सिलेक्ट करता है लीनियर, तो लीनियर ग्रेडियंट वाला आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो अगर आप XML में डिफाइन करते हो तो आपको एक ड्रॉएबल रिसोर्स बनाना पड़ेगा कि जो रेक्टेंगल शेप हो और उसमें लीनियर ग्रेडियंट हो। अगर वो रेक्टेंगल शेप सिलेक्ट करता है और ग्रेडियंट सिलेक्ट करता है रेडियल, तो आपको दूसरा एक शेप डिफाइन करना पड़ेगा, दूसरा ड्रॉएबल रिसोर्स कि उसमें शेप रेक्टेंगल ही हो और ग्रेडियंट रेडियल हो। अगर वो स्वीप ग्रेडियंट सिलेक्ट करता है और शेप रेक्टेंगल सिलेक्ट करता है तो रेक्टेंगल शेप के लिए स्वीप ग्रेडियंट हो, ऐसी तीसरी फाइल आपको बनानी पड़ेगी। कहने का मतलब कि हर एक शेप के लिए आपको ऐसी 3 फाइल्स बनानी पड़ेगी, तो ये थोड़ा मैनेज करना हार्ड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पसंद करूँगा इसको हम प्रोग्रामेटिकली डिफाइन करें। ओके, अगर आप चाहो तो आप इसको एज ए रिसोर्स कर सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको दिक्कतें तो आएगी, ठीक है, दिक्कतें आ सकती है। तो आपको हर बार 2 स्पिनर है तो आपको हर बार वो चेक करना पड़ेगा कि भाई कौन सा ग्रेडियंट और कौन सा शेप सिलेक्ट हुआ है, वो आपको हर बार चेक करना पड़ेगा। आइए हम इसको प्रोग्रामेटिकली करते हैं। यहाँ पे एक शेप ड्रॉएबल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे शेप, फिर ग्रेडियंट ड्रॉएबल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ग्रेडियंट का यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, वो रहने देते हैं, ठीक है। केवल शेप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आगे जैसी ज़रूरत पड़ती जाएगी ऐसा करते जाएंगे, ठीक है। व्यू, इमेज व्यू, फिर स्पिनर 2 है हमारे पास, एक है शेप के लिए और दूसरा है ग्रेडियंट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इमेज व्यू इक्वल टू इमेज व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.image 7, ठीक है। और शेप इक्वल टू स्पिनर फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.spinner 3, और शेप के बाद ग्रेडियंट इक्वल टू स्पिनर फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.spinner 4, ठीक है। अब आपकी
परीक्षा की घड़ी शुरू हो रही है। अब लॉजिक अप्लाई करना है, अब वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले तो शेप को ट्राई करते, शेप डॉट सेट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिस्नर, न्यू ऑन आइटम सिलेक्टेड लिस्नर आ गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जो स्विच केस पोजीशन और उसके अंदर जो केस 1 है आपका, केस 1, उस केस 1 में आप क्या करोगे, केस 1 तो शेप्स के लिए केस 1 कौन सा है, रेक्टेंगल। तो क्या लिखेंगे, शेप इक्वल टू न्यू शेप ड्राइबल न्यू रेक्ट शेप। उसकी हाइट विड्थ सेट करनी पड़ेगी, उसका कलर भी सेट करना पड़ेगा, वो सब बाद में करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो देख रहे हैं ना हम, कर कहाँ पे रहे, हम तो केवल देख रहे हैं। दूसरा वाला जो है वो है मेरे ख्याल से स्क्वायर के लिए, न्यू शेप ड्राइबल और यहाँ पे न्यू रेक्ट शेप, ठीक है, ब्रेक। डुप्लीकेट ब्रांच, इसको हम एक काम करते हैं, अभी ये जो स्क्वायर वाला है वो निकाल देते हैं, स्क्वायर वाले की अभी अपने को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो वो जो केस 2 होगा वो आपका अब किसके लिए होगा, राउंडेड रेक्टेंगल। तो यहाँ पे न्यू क्या आएगा, राउंड रेक्ट शेप, उसके अंदर न्यू फ्लॉट एरे दिस 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 दिस, देन न्यू रेक्ट एफ 40 60 40 60 और जो लास्ट आर्ग्यूमेंट है उसमें वो वापस न्यू प्लॉट फोर्टी 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 फोर्टी, ओके। अगेन ब्रेक। केस 3 जो है आपका वो किस, केस 3 जो है आपका वो सर्किल के लिए है। चलिए ना स्क्वायर भी रख ही देते हैं, क्योंकि शेप तो हमें सर्कल में भी वो देना तो पड़ेगा ही। और यहाँ पे ओवल भी रखते हैं, ओवल या फिर एलिप्स। कितनी, 1 2 3 4 5 6 चीज़ हुई, SQUARE। तो 2 केस है वो स्क्वायर के लिए, 3 केस है वो राउंड रेक्टेंगल के लिए। तो यहाँ पे ये केस क्या बन जाएगा, 3, ओके, ये 4 और यहाँ पे केस 2, ओके। यही चीज़ यहाँ पे भी बनेगी। और शेप डॉट सेट इंट्रिंसिक हाइट 200, शेप डॉट सेट इंट्रिंसिक विड्थ 200। ये 2 चीज़ यहाँ पे भी हम करेंगे, लेकिन 400 और 200, केस 1 2 3। यहाँ पे भी हाइट विड्थ देंगे, रेक्ट है तो रेक्टेंगल की तरह देंगे, ठीक है। तो ये हो गया रेक्टेंगल के लिए, ये हो गया स्क्वायर के लिए, ये हो गया राउंडेड रेक्टेंगल के लिए।
रेक्टेंगल, स्क्वायर, राउंडेड रेक्टेंगल। अब सर्कल की बारी। तो सर्कल के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, शेप इज इक्वल टू न्यू शेप ड्रॉएबल न्यू ओवल शेप, ओके। और उसकी हाइट विड्थ, सर्कल है तो हाइट विड्थ सेम देंगे। ब्रेक, फिर केस 5। केस 5 में वो किसके लिए है, इलिप्स। मतलब कि लंबगोल, इसका हाइट और विड्थ हमने अलग अलग दे दिया, ठीक है। और केस 6 है वो रिंग के लिए है। तो रिंग के लिए मैं राउंड रेक्ट शेप बनाऊंगा, ठीक है, राउंड रेक्ट शेप। और उसमें जो गोलाई है उसके गोलाई मैं बढ़ा दूंगा 100 100 100 100 100 100 100 और 100। और यहाँ पे भी 100 100 100 100 100 100 100 और 100, ठीक है। ये मेरा केस 6 बन गया रिंग के लिए। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे फाइनली, ओके। तो यहाँ पे बाहर निकलने के बाद, स्विच केस के बाहर निकलने के बाद हम शेप डॉट गेट पेंट डॉट सेट कलर डॉट रेड, या ठीक है। और फिर इसको ड्रॉ करेंगे, इमेज व्यू डॉट सेट इमेज ड्रॉएबल शेप, ओके। अब इसको रन करके ट्राई करते हैं। अभी तो हमने एक ही स्पिनर की इवेंट हैंडल की है। मैनिफेस्ट में जाके अपनी जो इवेंट्स है, इंटेंट फिल्टर, वो सब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। ग्रेडल बिल्ड हो रहा है अपना, और हो गया। Unfortunately stopped.
यहाँ पे वो हमें एरर दे रहा है क्योंकि देखो ये कोड जो हमने लिखा है वो स्विच केस के बाहर लिखा है। इस शेप ऑब्जेक्ट को जो रेफरेंस मिलने वाला है वो स्विच केस के अंदर मिलेगा, तो वो कंपाइलर को भी पता नहीं चलता कि वो कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे किसी भी केस में जाएगा या नहीं। ओके, मैंने आपको पहले भी बताया था, शायद आपको याद हो, कि जब एक एक्टिविटी रन होती है तो स्पिनर में बाय डिफ़ॉल्ट जीरो इंडेक्स वाली आइटम होती है वो सिलेक्ट होके आती है। कहने का मतलब जैसे ही अपनी एप्लीकेशन रन हुई, अपना इंटरफेस यूज़र इंटरफेस लॉन्च हुआ, लेआउट लॉन्च हुआ, तो स्पिनर में जीरो आइटम सिलेक्ट हुई तो ये ऑन आइटम सिलेक्टेड मेथड रन होगी। ये रन होगी तो उसके बाद ये लाइन भी रन होगी। ओके, यहाँ पे ज़ीरो तो हमने केस लिखा ही नहीं है, तो शेप का ऑब्जेक्ट अभी बना नहीं है, तो शेप कौन सा ड्रॉ होके आएगा, कोई भी नहीं। तो यहाँ पे एक्चुअली इसके कारण वो मेथड अभी एग्जीक्यूट हो रही है और ये एरर उसके कारण आ रही है कि हमने वहाँ पे जो सेट किया है वो रन नहीं हो रहा है। तो इसका एक उपाय मेरे पास ये है कि हम यहाँ पे शेप को डिफाइन कर लें। शेप इज इक्वल टू न्यू शेप ड्राइवर, एम्प्टी, कोई शेप नहीं। फिर यहाँ पे शेप इक्वल टू न्यू शेप की जगह पे हम क्या लिख देंगे, शेप डॉट सेट शेप। ओके, और फिर वहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट, ये मुझे अभी लग रहा है कि हमें ये करना चाहिए, यहाँ पे भी ये। तो क्या इससे एक एडवांटेज दूसरा ये मिलेगा कि ये जो हर बार नया शेप ऑब्जेक्ट बन रहा है शेप ड्राइबल, उसकी बजाय शेप ड्राइबल का ऑब्जेक्ट शुरू में ही बनेगा और हर बार उस पर एक अलग शेप सेट होगा। ठीक है, ये लेआउट में इतना विड्थ में दोनों में चेंज क्यों हो रहा है, ग्रेप कंटेंट, मार्जिन टॉप रखा है तो मार्जिन बॉटम भी रखते हैं। शेप तो अपना शुरू में ही बन गया है। जब स्विच केस में जाता है तो हमने उस पर एक शेप अलग से उस पर डिफाइन कर दिया, ठीक है। फिर शेप डॉट गेट पेन डॉट सेट कलर रेड और इमेज व्यू डॉट सेट ड्राइबल शेप। तो अब तो वो शेप अपना ड्रॉ होके आना चाहिए।
हमने सबको हाइट विड्थ भी दी है। चेक करते हैं post डॉट मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट हेलो हेलो आया, शेप भी हुआ। लेकिन ये ड्रॉ होके नहीं आया। ये दोनों लाइंस को यहाँ पे लिख के ट्राई करते हैं। वापस ट्राई करते हैं। हर बार लिखने से ज़्यादा बेहतर है ना कि एक ही बार ये लाइन लिखी जाए और इसकी असर हमारे पास रहे। तो नहीं है, मतलब कि ड्रॉ भी उसे वहीं पे करना होगा, इमेज पे सेट भी उसे हमें यहीं पे करना होगा। कोई बात नहीं, यहीं पे कर लेते हर एक में। चेक करते हैं। दूसरा केस जो है वो स्क्वायर के लिए है। ओके, यहाँ पे रेक्टेंगल, स्क्वायर, राउंडेड रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल, ये स्क्वायर, ये राउंडेड रेक्टेंगल। सर्कल, एलिप्स और ये रिंग। तो सर्कल भी ड्रॉ होके नहीं आया, वो सर्कल भी एलिप्स जैसा ही आया। हमने जो हाइट विड्थ दी इसको 300 दी। ओके, और ये जो शेप इक्वल टू केस 2 में रेक्ट शेप।
ब्रेक नहीं लिखा है, ब्रेक। यहाँ पे भी शायद ब्रेक नहीं लिखा होगा, यहाँ पे तो ब्रेक लिखा है, और यहाँ पे भी ब्रेक लिखा है। हाइट विथ को थोड़ा कम कर देते हैं यहाँ पे 100, ये 100 और 50, ये 100 और ये 100, ये 100 और ये 50, इस तरह से ये 100 और ये 50, ठीक है। मेरे ख्याल से ये इसलिए हो रहा है कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बना लिया है, इसलिए। तो मेरे ख्याल से हमें वैसा ही करना होगा कि जो हमने इसके पहले के वीडियो में किया था प्रोग्राम में। हर बार वो शेप का ऑब्जेक्ट नया ही बनाना पड़ेगा, तभी ही जाके उसकी यहाँ पे असर ये ठीक है। या रेक्टेंगल, या स्क्वायर, या राउंडेड रेक्टेंगल, या सर्कल, या एलिप्स, और या रिंग। अब देखो रिंग में और राउंडेड शेप में क्या हो रहा है एक्चुअली, ये राउंडेड शेप में हमने जो साइज़ कम कर दी है उसके कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है। 200 और 100 कर देते हैं वापस, क्योंकि यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स लिखी है उसके हिसाब से वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम
साइज़ बढ़ा देते। तो राउंड, रेक्टेंगल और रिंग दोनों में हमने साइज़ बढ़ा दिए। ठीक है, सर्कल काफ़ी बड़ा आ रहा है, उसको छोटा भी करना चाहिए। ओके, कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है, ये हो गया पहले स्पिनर के लिए, ठीक है, शेप। अब ग्रेडियंट वाला दूसरा स्पिनर है, उसके लिए भी यही चीज़ हमें करनी होगी। ग्रेडियंट डॉट सेट ऑन आइटम सेलेक्टेड लिस्ट में। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले ही अगर कोई शेप सिलेक्ट हुआ है तो उसका रेफरेंस हम लेंगे यहाँ पे इमेज में। तो जो भी शेप है वो इसमें आ जाएगा। लेकिन इन दोनों की टाइप मिसमैच कर रही है। ऐसे तो नहीं होगा। गेट इमेज ड्रॉएबल। अब सेट ड्रॉएबल इज इक्वल टू शेप 1 डॉट गेट तो यही करते हैं ना, यहाँ पे शेप
ड्रॉएबल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं शेप 1 इज इक्वल टू शेप ड्रॉएबल। ठीक है, शेप ड्रॉएबल का ऑब्जेक्ट इमेज व्यू पे अगर कोई इमेज शो हो रही है अभी, तो उस इमेज को हमने शेप 1 में ले लिया। मतलब कि जो भी शेप अभी डिस्प्ले हो रहा है, अगर कोई हो रहा है तो उसका रेफरेंस हमने किस में ले लिया, शेप 1 में। मतलब कि क्लाइंट ने अगर रेक्टेंगल सेलेक्ट किया तो रेक्टेंगल ड्रॉ होके आ रहा है। अभी उसने क्लिक किया ग्रेडियंट्स में, किसी भी ग्रेडियंट पे, तो हमने पहले क्या करना होगा, ग्रेडियंट अप्लाई करना है, लेकिन किस पे करना है, उस शेप पे की जो अभी वहाँ पे ड्रॉ हुआ है। इमेज व्यू पे अप्लाई नहीं करना है, हमें अप्लाई किस पे करना है, उस शेप पे करना है। तो उस शेप का रेफरेंस हमने लिया इसमें, जो भी शेप अभी ड्रॉ होके वहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो वो भी चेक करेंगे कि वो कोई शेप है तो सही ना, नल तो नहीं है। तो केस 1 है वो लीनियर ग्रेडियंट्स के लिए है। टाइल मोड डॉट रिपीट। ओके, ये हमने एक लीनियर ग्रेडियंट का ऑब्जेक्ट बनाया। इसको हम अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, शेप के ऊपर। जो भी शेप दिख रहा है उसके ऊपर शेप 1 डॉट सेट ग्रेडियंट डॉट गेट पेंट डॉट सेट शेडो सेट शेडर, और वहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट और ट्रैक। एक को ट्राई करते हैं अभी कि हमने जो सोचा है वो सही में काम कर रहा है या नहीं। प्रोग्रामेटिकली करना थोड़ा लॉजिक तो यूज़ करना पड़ेगा। XML में करते हो तो लॉजिक कम यूज़ करना है, लेकिन चीज़ें बहुत सारी बनानी है। यहाँ पे चीज़ कम, मतलब कि जो डेटा आपको जो बनाना है वो कम होगा, लेकिन उसको सोच समझ कर एक बार आपको सही ढंग से सोचना पड़ेगा। वो आपको आइडिया आ गया तो प्रोग्रामेटिकली काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। सपोज़ कि यहाँ पे हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने लीनियर ग्रेडियंट सेलेक्ट किया, तो इमेज व्यू डॉट सेट इमेज ड्रॉएबल शेप 1 को अप्लाई करना होगा वहाँ पे, क्योंकि हमने जो ग्रेडियंट अप्लाई किया वो तो इमेज के रेफरेंस पे जो हमें मिला ड्रॉएबल उस पर किया। वहाँ पे जो दिख रहा है वो तो पहले से जो था वही दिख रहा है, तो अब वापस वो बदलना भी पड़ेगा जो दिख रहा है वो। गेट पेंट शेप 1 डॉट गेट पेंट डॉट सेट कलर यहाँ पे कलर 0 तो नहीं रख सकते। कलर वहाँ पे रेड सेट किया है तो रेड कलर उसमें है, तो इस लीनियर ग्रेडियंट की उसमें कुछ असर नहीं हो रही है। नहीं, वो तो वैसे भी होनी चाहिए।
क्योंकि वो हमने अगली एप्लीकेशन में देखा था, ठीक है ना। इसकी तो मुझे ज़रूरत नहीं लगती है। स्टेप 1, यहाँ पे ही करते हैं। स्टेप 1 इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, अब ट्राई करते हैं। यहाँ पे टॉस्ट डिस्प्ले करते हैं। थोड़ी कॉम्प्लिकेट तो है एप्लीकेशन, लेकिन थोड़ा लॉजिक इससे डेवलप होगा अपना। हेलो भैया। लीनियर ग्रेडियंट का एक प्रोग्राम हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, वो था ड्राइबल एंड ग्रेडियंट्स। ये वाला लीनियर ग्रेडियंट 50-50, 100-100 कलर नल पोजिशंस सेट डॉट टाइम डॉट मिरर, ऐसा ही कुछ इन्होंने यहाँ पे किया है ना। नल तो पास किया है सेट डॉट टाइम डॉट मिरर, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई किया हमने शेप 1 पे, और शेप 1 को इमेज व्यू पे ड्रॉ किया। वही चीज़ हमने यहाँ पे भी की है, लेकिन इसमें कुछ असर नहीं हो रहा है। इमेज व्यू शेप 1 डॉट गेट पेंट डॉट सेट कलर डॉट ब्लू शेडर को हम कमेंट कर देते हैं।
ये कंडीशन अभी अपनी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये ड्राइबल तो पहले इसको नल करके फिर इमेज व्यू डॉट सेट इमेज ड्राइबल शेप 1 अगर करते हैं तो शायद अपना जो इफ़ेक्ट हम करना चाहते हैं वो हो जाए। अब हुआ, तो ये हर एक में हमें करना होगा। तो ऐसा करते हैं कि इसको हम यहाँ पे ऊपर डिफाइन कर लेते हैं शेप ड्राइबल को, और नल भी वहीं पे कर लेते हैं उसके तुरंत बाद, तो हर एक में नहीं करना पड़ेगा।
ठीक है, एक बार इसका टेस्टिंग कर लेते हैं। और कलर भी देखा हमने कि काफ़ी ब्लैकिश आ रहा है, तो लाइंस जो है 10 से 20 करके 10 से 20 करके देखते हैं। 10 से 20 20। जब भी कोई पहले पहले इस स्पिनर में जब भी कोई नया शेप सिलेक्ट होता है तो ये अपने आप ज़ीरो हो जाना, मतलब कि वो अपने आप ग्रेडियंट उसमें जो ये वाला है सिलेक्ट ग्रेडियंट वो आ जाना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पहले वाला अपना स्पिनर है उसमें हम लास्ट में लिख देंगे GRD डॉट सेट सिलेक्शन 0, ठीक है ना। और मुझे थोड़ा इसमें चेंज करना है, ये जो 300 वाला है 200 और 200 करना है इसको, और जो मार्जिन उसका टॉप का 100 रखा है वो भी मुझे 50 कर देना है, ठीक है। तो और अपना जो स्पिनर है इन दोनों के बीच में थोड़ी जगह आनी चाहिए और अच्छा लगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे स्क्वायर, तो अपने आप ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब स्क्वायर किया तो ये 0 सिलेक्ट हुआ, 0 सिलेक्ट हुआ तो उसमें कुछ कोड लिखा नहीं है हमने। केस 0 में हमने क्या किया है ये केस 0 हुआ तो ये दोनों लाइन तो एग्जीक्यूट हुई, ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट हुई तो स्टेप नल हो गया। तो कहने का मतलब कि केस 0 में ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे केस 0 लिख देते हैं और उसमें हम ये करेंगे कि जो शेप है उसको एज इट इज़ ड्रॉ कर देंगे, ओके। कोई ग्रेडियंट अप्लाई नहीं करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। ऐसा ही हमें करना होगा लास्ट केस में, यस, नो ग्रेडियंट वाला केस जो है उसमें। हो गया।
ठीक है, तो अभी केस 1 हुआ ये तो अपना। अब केस 2, उसमें भी ये कंडीशंस तो चेक करनी ही पड़ेगी अपने को। और ब्रेक उसके बाद यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट की जगह पे हम क्या करेंगे, रेडियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू न्यू रेडियल ग्रेडियंट, और उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स रहेगी वो सेंटर एक्स 50 एफ सेंटर में रखना है, तो सेंटर में नहीं रखना, अभी जो है उसको ही चलने दीजिए 50 एफ, या फिर शेप 1 डॉट गेट विथ इंट्रिंसिक width divided by 2 shape 1 dot get intrinsic height divided by 2, फिर colors यहाँ से कॉपी कर लेते हैं सारा का सारा। रेडियस बाकी 50, उसके बाद जो है वो एज इट इज गेट पेंट, यहाँ पे RG और यहाँ पे भी RG। कलर डॉट ब्लू तो नहीं करना है, यहाँ पे भी नहीं करना है, और रेक्टेंगल में भी नहीं करना है, स्क्वायर में। ओके, तो ये हो गया रेडियल ग्रेडियंट अप्लाई हो गया सेप पे। उसी तरह से केस 3 उसमें हम अप्लाई करेंगे यही चीज़, लेकिन स्वीप ग्रेडियंट। ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्वीप ग्रेडियंट, और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है अपना वहाँ पे न्यू स्वीप ग्रेडियंट, सेंटर एक्स सेंटर वाई, फिर इंटीजर एरे, अच्छा इतना ही करना है। तो जो हमने यहाँ पे किया है लीनियर में, रेडियल में, वही आर्ग्यूमेंट वहाँ पे भी पास करते हैं, सेम कंस्ट्रक्टर। ओके, यहाँ पे SG और यहाँ पे भी SG। और केस 4 मतलब कि केस 4 में क्या है, 0 1 2 3 4 नो ग्रेडियंट, मतलब कि इसकी जैसे ही असर होनी चाहिए केस 4 में भी। तो जो केस 0 में लिखा है वही हम लिख देंगे केस 4 में।
स्वीप ग्रेडियंट में एक आर्ग्यूमेंट कम है, ठीक है। अब मुझे लगता है सब कुछ सही ढंग से काम करेगा, लेकिन एक चीज़ मुझे अब भी डाउट लग रही है, वो है जब क्लाइंट सेलेक्ट करेगा नो ग्रेडियंट्स पे वो सिलेक्ट करेगा, तो जो ग्रेडियंट लास्ट में अप्लाई हुआ है वहीं आ जाएगा। ये रेडियल ग्रेडियंट हुआ, ये सर्कल पे स्वीप ग्रेडियंट करना है, ये स्वीप ग्रेडियंट हुआ, ये लीनियर ग्रेडियंट हुआ, ये रेडियल ग्रेडियंट हुआ। एलिप्स यूज़ करते हैं, उस पर लीनियर ग्रेडियंट, उस पर रेडियल ग्रेडियंट, उस पर स्वीप ग्रेडियंट। और ये रिंग पे लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट, ये स्वीप ग्रेडियंट। अब जब नो ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे तो जो ग्रेडियंट लास्ट में उस पर अप्लाई हुआ है वहीं आएगा। देखो सर्कल, अब नो ग्रेडियंट करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर हमने कोई भी ग्रेडियंट यहाँ पे उसको अप्लाई किया, फिर नो ग्रेडियंट किया, तो वो जो लास्ट में है वही आएगा। लेकिन ये एक्चुअली नो ग्रेडियंट का ऑप्शन तो नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अगर उसको कोई ग्रेडियंट सेलेक्ट नहीं करना है तो वो नहीं करेगा, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपको क्या करना होगा कि जब वो नो ग्रेडियंट पे क्लिक करता है तो वापस आपको चेक करना होगा कि कौन सा शेप उसने सेलेक्ट किया था पहले स्पिनर में, उस हिसाब से आपको वापस यहाँ पे कंडीशंस लिख के वो करना होगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, शेप 1 डॉट गेट पेंट डॉट शेडर नल। कोई शेडर अप्लाई नहीं करना है तो नल। वहाँ पे कलर एक स्क्वायर में रेड की जगह ब्लैक कलर आ रहा था, वो भी हमें देखना है। हो गया नो ग्रेडियंट, ठीक है। राउंडेड रेक्टेंगल, रेडियल ग्रेडियंट, नो ग्रेडियंट। यहाँ पे स्क्वायर में ब्लैक कलर क्यों आ रहा है? स्क्वायर में ये लाइन निकल गई है ना, इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया सब कुछ प्रोग्रामेटिकली। अब कोई एरर की गुंजाइश नहीं है, यहाँ पे गुंजाइश तो नहीं है और शायद आनी भी नहीं चाहिए। तो अगर आप इसकी जगह पे वो किया होता आपने, यूजिंग XML रिसोर्सेज, तो आपकी फाइल्स बढ़ जाती, कोड आपका थोड़ा यहाँ का कोड कम हो जाता और इजियर भी हो जाता, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं उसमें। इसलिए ये बेहतर मुझे तो लग रहा है। कौन सा वाला? ये वाला।
ये क्या हुआ, स्वीप ग्रेडियंट क्यों काम नहीं कर रहा है, लीनियर, ये रेडियल और ये स्वीप ग्रेडियंट। स्वीप ग्रेडियंट ब्रेक ब्रेक नहीं लिखा है, इसलिए वो नल हो जा रहा है, ब्रेक नहीं लिखा था इसलिए। तो ये काफ़ी हद तक अच्छी एप्लीकेशन हमने बनाई है, काफ़ी समय भी लगा है, लेकिन सोच समझ के हमने बहुत सारा इम्प्लीमेंट भी किया है इसमें, तो इट इज़ गुड। ठीक है, तो आप भी इस एप्लीकेशन को ट्राई कीजिएगा। थोड़ा लॉजिक तो लगाना पड़ेगा, कोड भी मैं आपको इस वीडियो के साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में वापस आपसे मुलाकात होगी, तब कुछ नई एप्लीकेशन के साथ एनिमेशन की। और तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए।